नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर और आज मैं आप लोग को एक डरावनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी की शुरुआत। रवि एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं पर काम करने के लिए जाना जाता था। जब वह शांति विला के बारे में सुनता है तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। हिल स्टेशन की शांत वादियों के बीच यह होटल अपने शानदार अतीत और डरावने वर्तमान के लिए मशहूर था। रवि ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और 12 घंटे की यात्रा के बाद उस खूबसूरत लेकिन वीरान हिल स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर उतरते ही ठंडी हवाओं और आसपास फैली खामोशी ने उसे एक अजीब सा एहसास कराया। उसने तुरंत स्थानीय गाइडों और टैक्सी चालकों से शांति विला का पता पूछा। आप वहीं रुकने जा रहे हैं? एक टैक्सी चालक ने पूछा। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, क्यों? रवि ने सीधा सवाल किया। वहाँ मत जाइए, यह जगह ठीक नहीं है, चालक ने धीरे से कहा और अपने रास्ते चला गया। यह सुनकर रवि का उत्साह और बढ़ गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। होटल पहुंचते ही रवि ने देखा कि शांति विला बाहर से भव्य था, लेकिन एक अजीब सन्नाटा उस पर छाया हुआ था। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने कहा, मुझे 13 नंबर कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, साहब, वह कमरा खाली नहीं है। मुझे किसी भी हालत में वही कमरा चाहिए। रवि ने अपनी बात दृढ़ता से रखी। आखिरकार होटल प्रबंधन ने उसे वह कमरा दे दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। कमरा बड़ा और साफ था, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक और एक पुरानेपन का एहसास हो रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली थीं, जैसे उन्होंने समय के साथ अपने रंग खो दिए हों। रवि ने अपना कैमरा और अन्य उपकरण कमरे में सेट कर दिए। जैसे जैसे रात बढ़ी, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरता जा रहा है। आधी रात को अचानक एक झटके से खिड़की खुल गई। बाहर झांकते हुए रवि ने देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक धीमी मध्यम आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। यह किसकी आवाज हो सकती है? वह बुदबुदाया। उसने आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो गई। अगली सुबह रवि की आंख एक अजीब सपने के बाद खुली। उसने देखा कि उसका कैमरा बंद हो चुका है और जो रिकॉर्डिंग उसने की थी वह गायब थी। रवि ने अगली सुबह होटल के मैनेजर से कमरे के बारे में पूछताछ की। मैनेजर ने पहले मना किया, लेकिन रवि के जोर देने पर उसने एक कहानी बताई। 13 नंबर कमरा पहले हमारे होटल के मालिक श्रीमान विक्रम के परिवार के लिए बनाया गया था, लेकिन 20 साल पहले उनकी बेटी रीमा ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। तब से यह कमरा बंद ही रहता था। जब हमने इसे दोबारा खोलने की कोशिश की तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जिसने भी यहाँ ठहरने की कोशिश की वह अगले दिन गायब हो गया। और ये घटनाएं किसी ने देखी? रवि ने पूछा। किसी ने नहीं, लेकिन हर बार कोई व्यक्ति गायब हुआ। हमें उसके सामान के साथ कमरे में खून के निशान मिले। मैनेजर की आंखों में डर था। रवि ने अगले कुछ दिन होटल और कमरे के आसपास बिताए। हर रात उसे 13 नंबर कमरे में अजीब गतिविधियां महसूस होती। तीसरी रात रवि ने देखा कि कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, मुझे बाहर निकालो। आगे की कहानी में रहस्य गहराता है जब रवि उस कमरे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालता है। मुझे बाहर निकालो। रवि को दीवार पर उभरे इन शब्दों ने झकझोर दिया। यह शब्द खून से लिखे प्रतीत हो रहे थे। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और उस संदेश का स्केच बनाया। लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर दोबारा देखा, संदेश गायब हो चुका था। यह सच में हुआ था या मैं भ्रम में हूँ? रवि बुदबुदाया।
वह यह सोचकर कंपा गया कि ये संदेश उस लड़की रीमा का हो सकता है जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। रात को उसने कैमरा चालू कर दिया और 13 नंबर कमरे में हर गतिविधि रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जब वह कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद था। अगले दिन रवि ने हिल स्टेशन की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर रीमा और होटल की घटनाओं से जुड़ी फाइलें ढूंढने का फैसला किया। कई घंटों की खोजबीन के बाद उसे 20 साल पुराने एक अखबार का टुकड़ा मिला। उस पर बड़ी सुर्खियों में लिखा था, होटल मालिक की बेटी का रहस्यमयी मौत में गायब हुआ मंगेतर। रवि ने पूरी खबर पढ़ी। उसमें लिखा था कि रीमा अपने प्रेमी से शादी करने वाली थी, लेकिन शादी से पहले वह कमरा नंबर 13 में मृत पाई गई। अजीब बात यह थी कि रीमा का प्रेमी राहुल अचानक गायब हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। रवि ने यह खबर पढ़ने के बाद मन में ठान लिया कि अब उसे रीमा और उसके प्रेमी के बीच की सच्चाई पता करनी होगी। शाम को होटल लौटने के बाद रवि ने कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने चुप्पी साध ली। हर कोई जैसे कुछ छुपा रहा था। आखिरकार एक बुजुर्ग स्टाफ मेंबर सुरेश, जो होटल में 30 साल से काम कर रहा था, ने रवि से कहा, साहब, इस होटल में हर चीज को भूल जाइए, आपकी भलाई इसी में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो आप सब इसे छुपा रहे हैं? रवि ने पूछा। सुरेश ने डरते हुए कहा, रीमा का प्रेमी गायब नहीं हुआ था, उसे इसी कमरे में मार दिया गया था और यह सब उसी दिन शुरू हुआ। उस रात रवि ने हिम्मत करके कमरे की दीवारों पर दस्तक देना शुरू किया। अचानक उसे एक दीवार अंदर से खोखली लगी। उसने जल्दबाजी में टॉर्च और उपकरण निकाले और दीवार को खरोंचने की कोशिश की। दीवार के पीछे एक पुराना छुपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही रवि को एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। नीचे तहखाने में पहुंचते ही रवि ने देखा कि वहां जगह जगह खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उसके पास ही एक जंजीर लटक रही थी। वहां उसे एक डायरी मिली। वह डायरी राहुल की थी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज रीमा ने मुझसे वादा किया कि वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ भाग जाएगी, लेकिन उसके पिता ने हमें देख लिया। वे मुझे मारना चाहते थे। डायरी में आखिरी पन्ना पढ़ते ही रवि को ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। तभी एक आवाज गूंजी, यहाँ से चले जाओ। रवि जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक लड़की की छाया उसके सामने खड़ी थी। वह रीमा की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दर्द और रोष था। कौन हो तुम? रवि ने डरते हुए पूछा। रीमा ने गुस्से भरे स्वर में कहा, यह मेरी कहानी है। मैं कभी शांत नहीं रहूंगी। मुझे न्याय चाहिए। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारी मौत के पीछे कौन था? राहुल ने तुम्हें धोखा दिया या कोई और था? रीमा ने कहा, सच जानना चाहते हो? नीचे देखो। तहखाने के एक कोने में खुदाई करने के बाद रवि को एक कंकाल मिला। यह कंकाल राहुल का था। रवि को समझ आया कि रीमा के पिता ने राहुल को मारकर तहखाने में छुपा दिया था। इसके बाद उन्होंने रीमा को यह कहते हुए मारा कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया। रीमा की आत्मा ने कहा, तुमने सच जान लिया। अब मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब इस सच को दुनिया के सामने लाया जाएगा। रवि ने वीडियो और सबूत इकट्ठा किए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रीमा के पिता अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनका अपराध सबके सामने आ गया। रीमा की आत्मा रवि के सामने प्रकट हुई और कहा, धन्यवाद,
अब मैं मुक्त हो रही हूँ। कमरा नंबर 13 के साथ शांति विला के रहस्यों का अंत हो गया। लेकिन रवि ने तय किया कि अब वह ऐसी कहानियों को उजागर करने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। दोस्तों, आज का कहानी यही है। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की कहानियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।